Hello, students. In today's class, we are going to discuss about the economic problems of an economy. This is the topic on which we are going to discuss in 5 to 10 minutes audio video. Whatever we will be able to finish, we'll finish today. So, economic problems are reflected in the form of central or basic problems ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम्स या केंद्रीय समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं किसी भी इकोनॉमी की। मतलब वेदर देयर इज डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, दे ऑल हैव सम कॉमन बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स। एन इकोनॉमी विद अ मार्केट इकोनॉमी, centrally planned economy or mixed economy. Market economy means capitalistic economy. Centrally planned economy means socialistic economy, or and mixed economy means where there are capitalistic economy means private sector as well as government sector has to face these problems. कोई भी किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी को इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी से जूझना ही पड़ता है। तो क्या है आगे अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन के अनुसार देर आर थ्री फंडामेंटल एंड इंटरडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह का संगठन हो, आर्थिक उद्देश्य से जो भी संगठन दुनिया में काम कर रहा है, चाहे वो एक सरकार हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री हो, परिवार आधारित उद्योग हो, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, या मीडियम साइज इंडस्ट्री हो, या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर में हो, वेदर वॉट एवर इज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन or the ownership pattern or the type of economy, they all firm and organization are facing same types of fundamental economic problems. These three fundamental problems of economy are what to produce, how to produce, and for whom to produce. किस क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। मतलब जैसे अगर आप एक व्यवसाय शुरू करोगे, शुरू करना चाहते हो, यू हैव द मनी, बट आपका मन जूस में, आपके मन में हिलोड़े लेते रहता है, क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं, भाई क्या बनाए, क्या बना के बेचे, किस चीज़ का बिजनेस करें जो ज़्यादा चलेगा, कस्टमर्स पूछेंगे हमको, मेरा सामान बिकता रहेगा। बहुत सारी चीज़ दुनिया में बनाना है, बहुत सारी चीज़ दुनिया में करने को है। जैसे एक देश जब आज़ाद होता, भारत जब आज़ाद हुआ तो क्या कहते हैं उसको भाई, क्या करना था, बहुत कुछ करना था। एजुकेशन सेक्टर में करना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में करना था, एग्रीकल्चर सेक्टर में करना था, हेल्थ सेक्टर में करना था, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में करना था, कम्युनिटी, हर एक सेक्टर में काम ही काम था। तो क्या करें, कुछ तो करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू डू एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक वाइटल डिसीजन है दैट each and every economic organization shall have to take. Now the second economic problem is how to produce. Means suppose if you have taken the decision that I want to start such a such business, I will produce such a such thing, that problem is solved, that decision is being taken. Now the next problem is how to produce, how to do the work. Means किसी भी काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं। So what are the ways through which we should accomplish our economic task of what to produce? जैसे जैसे हाउ टू प्रोड्यूस में आपको देखना पड़ता है कि दुनिया भर में मान लो कोई भी काम को करने का एक मैनुअल वे है और एक मशीन वे है। तो मैनुअल वे में करेंगे तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अगर मशीन्स के थ्रू से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लेबर का लिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो गया। तो व्हाट वे यू वांट टू कैरी ऑन योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, that you have to take into the mind. Like हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, कोई एक ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड वाला कंट्री हो, ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स को यूज़ नहीं कर सकता है। ऑटोमेटिक मशीन से काम जल्दी होगा, वो तो ठीक बात है, लेकिन 100 व्यक्तियों का काम 10 मशीन कर देंगे, तो इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एक 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 सोशलिस्टिक इकोनॉमी में और एक
क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर आप ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करोगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे। तो ये हाउ टू प्रोड्यूस भी एक समस्या है जो ईच एंड एवरी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करना पड़ता है। The next central problem is for whom to produce. Yeah, you have taken the decision that I will produce cars. How to produce? You will take the help of both labor as well as machines. You will take more help of machines and less help of laborers. Okay, that decision is being taken. Now the question is, if I am going to produce car, who will be my consumers? Who are my consumers? For whom I am going to produce my goods? ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कार बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लोकेलिटी के कस्टमर्स कैसे, उनकी पॉकेट अफोर्डेबिलिटी कैसी है, व्हाट दे हैव द कैपेसिटी टू पे। यूजुअली अगर उनमें से ज़्यादातर लोग 5 लाख से 20 लाख के बीच की कार पे पैसा पे करने के लिए तैयार है, तो यानी आपके कार का रेंजेस 5 से 20 लाख के बीच वाला ही कार ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यू कांट प्रोड्यूस कार ऑफ 50 lakhs और 1 crore ऑफ 2 crore और 5 crore इन बल्क क्वांटिटीज। मीन्स कस्टमर के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, या फिर नहीं तो आपको प्रोडक्ट रेंजेस लाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रेंजेस का मतलब होता है कि आप अगर कॉस्मेटिक्स कंपनी है, लिपस्टिक बना रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो आपको 25 रुपये वाले भी लिपस्टिक बनाने पड़ेंगे और 500 रुपये वाले भी लिपस्टिक बनाएंगे। 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 250, 300, 400, 450, 500, यानी सारे रेंजेस के आपको लिपस्टिक बनाओगे तो क्या होगा, you have taken care of all each economic class of your economy, of your locality। आपके लोकेलिटी में रहने वाले सभी आर्थिक वर्गों का आपने ध्यान रखा है कि जो एकदम निम्न तबका होगा वो भी 25 रुपये का लिपस्टिक ले सकता है, और जो सुखी संपन्न तबका है वो भी 500 रुपये का लिपस्टिक ले सकता है। तो यानी हर क्लास ऑफ कस्टमर्स के बारे में सोच करके, उनके पॉकेट अफोर्डेबिलिटी सोच करके अगर आप प्रोडक्ट बनाएं तो बड़ा अच्छा है। इसका एक और मैं एग्जांपल दूंगा। सपोज you are producing a high quality, better quality surf to wash clothes, but the problem is that 1 kg of surf weighs ₹600। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि एक चम्मच से करीब 25 लीटर पानी में कपड़ा वॉश हो सकता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वन स्पून ऑफ what 1 kg of that surf washes means give washes clothes containing 25 लीटर, यानी 25 लीटर का पानी में आने वाले जो कपड़ा है वो साफ़ हो सकता है सिर्फ 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर से। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो 600 रुपये किलो कौन खरीदेगा? जिसका रोटी पानी दाल चावल सब्जी के अलावा 600 रुपया बचे वो तब न खरीदेंगे। तो यहाँ समस्या है कि 600 रुपये में आप 1 किलो सर्फ कौन खरीदेंगे, और उसमें भी आप 1 किलो 3 किलो 5 किलो का पैक बेचोगे तो और समस्या है। तो फिर आपको अगर सभी कस्टमर्स का ध्यान रखना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप उसके 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के अलग अलग पाउच निकालो। तो फिर आपका क्या होगा, कस्टमर्स जो 1 kg 2 kg 3 kg का पैक है, 5 kg का पैक है, वो जो फाइनेंशियली साउंड सेक्शन से वो परचेस करेंगे, और जो सेक्शंस एक दिन में 5 रुपया या 4 दिन में 5 रुपया 10 रुपया खर्चा करने में उनको अखर नहीं लगेगा, तो उनके लिए आपको 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के भी पाउचेस 20 रुपीज़ के भी पाउच सर्फ के अगर आप निकाल दोगे तो आपका प्रोडक्ट सभी तरह के कस्टमर्स खरीद पाएंगे। तो ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का बेसिक्स मैंने आपको समझाया। Allocations of resources means how much of each resources is devoted to the production of goods and services। मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। स्कार्स रिसोर्सेस है वी हैव, और एक ही रिसोर्सेज के अनलिमिटेड या ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो कैसे वो रिसोर्सेज जिसके कई सारे ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं और लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनको कैसे अलोकेट करें, कैसे उनका बंटवारा करें जिससे कि सभी तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सके, किसी का प्रोडक्शन हैम्पर नहीं हो। तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्स भी एक क्रिटिकल टास्क है। अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज में ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम बहुत मदद करता है। देखिए एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज नीचे
ऐसा करते इस टॉपिक को नेक्स्ट ऑडियो में नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में शेयर करेंगे। पहले मैंने ये जो आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कशन किया उसको समझिए और फिर अगले वीडियो में से आगे बढ़ेंगे।